राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 अब बोले हाथ उठा के श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। किष्किंधा कांड में भगवान राम बाली को पेड़ की आड़ से छुपकर तीर मारते हैं तो बाली प्रश्न करता है कि धर्म हे तू अवतरे हूँ गोसाई, धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई, और आपने मुझे छुपकर शिकारी की तरह तीर मार दिया रामचंद्र जी। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपको प्यारा हो गया। कारण कवन नाथ मुहि मारा, किस कारण आपने मेरे को मारा ये तो बताओ राम। रामचंद्र जी से प्रश्न किया बाली ने रामचरितमानस में। तो राम जो उत्तर देते हैं उस उत्तर को यदि भारत देश की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका मान ले तो विज्ञान की, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं इस देश में बदल सकती। राम ने क्या उत्तर दिया जब बाली ने कहा कि धर्म के लिए आपका जन्म हुआ और आपने मेरे को पेड़ की आड़ से छुपकर तीर मार दिया, मैं बैरी हो गया, सुग्रीव फिर आपका बड़ा प्यारा हो गया, तो आखिर कारण क्या है? व्हाट इज रीजन? आपने मुझे क्यों मारा? तो क्या उत्तर दे रहे हैं रामचंद्र जी? भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ऐचारी, अपने छोटे भाई की पत्नी को, भगिनी बहन को, सुत नारी और खुद की बेटी, सुनसठ कन्या समयचारी, ये चारों है ना समान होती है। एक व्यक्ति के लिए बेटी के तुल्य होती है, ये चारों समान होती है। इन्हें कुदृष्टि विलोकत जोई, इस नारी शक्ति को जो कुदृष्टि से देखेगा, इस राष्ट्र का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम घोषणा करता है, ताहि वधय कछु पाप न हुई, उसको मृत्यु दंड देने पर भी कोई पाप नहीं लगता। ये श्री रामचंद्र जी कहते हैं। अनुज वधव सुतनी भगुसुनी सुत नारी सुन सठ कन्या समयचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकत जोई, ताहि वधे कछु पाप न हुई, उसको प्राण दंड देने पर कोई पाप नहीं लगता। ये राम है। मैं इस अदालत के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस देश में छोटी छोटी बेटियों के साथ, वृद्ध वृद्ध माताओं के साथ, बहनों के साथ, 1-1 साल 6-6 महीने 4-4 महीने की बच्चियों के साथ जो व्यभिचार करके उनकी हत्या करके, कभी राजवाड़ा चौक पे, कभी बेंगलोर में, कभी दिल्ली के कनाट प्लेस पर निर्भया के रूप में, कभी मैसूर में उनकी व्यभिचार करके हत्या कर दी जाती है। यदि
भारतवर्ष का आदर्श ईश्वर श्री राम है, तो फिर श्री राम ने जब ये कहा कि नारी के साथ अन्याय करने वालों को मृत्यु दंड देना चाहिए, तो इस देश की न्यायपालिका ने, कार्यपालिका ने, व्यवस्थापिका ने, राष्ट्रपति ने, सबने मिलकर इस कानून को अविलंब पास करना चाहिए कि कोई बालिग नहीं, कोई नाबालिग नहीं, जो भी नारी के साथ व्यभिचार करेगा उसे तुरंत प्राण दंड दिया जाएगा। तो इस राज्य की राजनीतिक व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए। जब राम ऐसा कह रहा है तो राम के वतन में रहने वाले को इस बात में मानने में हर्ज क्या। और सुंदरकांड पर जब हम आते हैं तो पहले ही इसमें वचन से क्रांति हो जाती है। भाई साहब, वचन क्रांति का परिचायक है। देखिए, मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं, बल्कि हर मामले में पशु मनुष्य से बेहतर है। केवल एक अंतर वो आपके समक्ष में रख रहा हूं, जो रामचरितमानस की पहले ही चौपाई में जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, ये पहली चौपाई है। वैसे इस पहली चौपाई की कसौटी पर कसी है। देखिए, हमारे पास और पशुओं के पास में पशु हमसे बेहतर है। कैसे बेहतर है? यदि कोई वीर है, चाहे वो राणा प्रताप ही क्यों न हो, तो हम क्या कहते हैं? राणा प्रताप तो शेर हैं, शेर। यानी शेर जो है वो वीरता का प्रतीक राणा प्रताप से बड़ा है ना। लॉयन इज ग्रेटर देन राणा प्रताप, इसलिए राणा प्रताप को हम शेर बोल रहे हैं। शेर को तो ऐसा नहीं बोलते कि ये राणा प्रताप बोलते नहीं। तो वीरता में शेर हमारा पर्याय, शेर से हमारा काम चलता है। लता मंगेशकर कितनी भी बढ़िया गाती हो, हम क्या कहते हैं? कोयल की तरह गाती है। यानी कोयल लता मंगेशकर से ज्यादा बेहतर गाती है, इसलिए तो हम उसको कह रहे हैं कि वो कोयल की तरह गाती है। कितनी भी पावर की मशीन हो, हम क्या कहते हैं? इतने हॉर्स पावर की है। यानी हॉर्स की शक्ति जो है वो मशीन से ज्यादा है, इसलिए उसकी यूनिट हॉर्स पावर को बनाया ना हमने। कोई कितनी भी मेहनत मशक्कत हम्माली करता हो, हम क्या कहते हैं कि गधा हम्माली कर रहा है। यानी गधा जो है मेहनत मशक्कत करने में आदमी का मापक है ना उसका। कोई कितना भी तेज दौड़ता हो, हम कहते हैं ये चीते की तरह दौड़ रहा है। चाणक्य क्या कहता है? काग चेष्टा बपो ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्ष। चेष्टा की बात हो तो कौवे की तरह चेष्टा करने वाला, निद्रा की बात हो तो कुत्ते की तरह निद्रा करने वाला, ध्यान की बात हो तो बगुले की तरह ध्यान करने वाला। लगता है कि क्या ध्यान कर रहा है, पर पट्टे का ध्यान अपने लक्ष्य मछली पे रहता है। जैसे ही मछली दिखी तो ऊपर से मुंडी नीचे की, खच्चे से मछली को उठाई, खाई और फिर ध्यान में बैठ जाता है। तो सारे मामले में पशु मनुष्य से बेहतर है। एपीजे कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे तो अशोका हॉल में एक कार्यक्रम के सिलसिले में जाने का सौभाग्य परमात्मा ने निमित्त बना के मुझे दिया। तो वहां पर उन्होंने बया का घोंसला टांग रखा था। बया यानी चिड़िया का घोंसला, बहुत अच्छा बना हुआ था। सबने पूछा उनसे कि आपने इतना बढ़िया अशोका हॉल राष्ट्रपति भवन में बना है, देश का सबसे बढ़िया भवन कहा जाता है, इसमें ये चिड़िया का घोंसला क्यों लगा रखा? तो कलाम साहब ने उत्तर दिया कि इसकी जो बुनावट है ना घोंसले की, वो राष्ट्रपति भवन के स्थापत्य से ज्यादा बेहतर है। एक एक तिनका उसने कितनी सुंदर तरीके से जोड़ा। यानी घर बनाने में बया या चिड़िया हमसे बेहतर है। हर मामले में पशु हमसे बेहतर है। तो हम पशुओं से किस मामले में बेहतर है? केवल एक मामले में बेहतर है। हमेशा मनुष्य केवल एक मामले में पशु से बेहतर है कि मनुष्य के पास सार्थक शब्द हैं। दुनिया के किसी पशु पक्षी के पास सार्थक शब्द नहीं है। वो शब्द लिख नहीं सकते हैं, टाइप नहीं कर सकते हैं, वो कथा नहीं लिख सकते हैं, वो ग्रंथ नहीं सृजित कर सकते, केवल शब्द है। इसलिए सुंदरकांड क्या है कि शब्द से क्रांति कर रहा है। जामवंत के वचन सुहाए, सुहाने वचन कौन कह रहा है? जामवंत कह रहा है, 150 साल का। और किसको कह रहा है? सुनी हनुमंत हृदय अति भावे, नौजवान हनुमान जी को कह रहा है। पहली चौपाई हमें क्या सिखा रही है कि जब बूढ़े कहें और नौजवान उसे सुने तो फिर सफलता की सीता की खोज करना तो बहुत सरल हो जाता है। वयोवृद्धों के मार्गदर्शन में यदि नौजवान काम करने लगे तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भावे। शब्द की ताकत यहाँ प्रकट हो रही है। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वे मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। तो ये शब्द की ताकत। एक बात
जीभ में और दांतों में लड़ाई हो गई। दांतों ने कहा हम संख्या में 32 हैं, तुझे चबा डालेंगे, तू तो अकेली है। तो जीभ ने कहा वो तो सब ठीक है कि तुम 32 हो, मैं एक हूं, तुम कठोर हो, मैं नरम हूं, लेकिन एक बात सुन लो दांतों, मैंने जीभ ने अपनी तई कोई ऐसी वैसी बात कह दी ना तो फिर मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, सामने वाला खुद 32 तोड़ कर चलेगा। टंग हैज नो बोन, जीभ में हड्डी नहीं होती, बट इट ब्रेक्स मेनी बोन्स, किंतु ये हड्डियां तुड़वाने का कारण बने। कुदरत को सख्ती पसंद नहीं है बयान में, कुदरत को सख्ती पसंद नहीं है बयान में, इसीलिए तो उसने हड्डी नहीं दी है जुबान में। तो जान लो उसके वचन ने क्रांति कर दी। और उस समय भी बीएसएफ होती थी, बीएसएफ अभी थोड़ी है वैसा, बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स। हनुमान जी जब गए ना तो वहां को लंकिनी मिल गई, रक्षा कर रही थी, वो बीएसएफ की सिपाही थी, और हनुमान जी को उसने नहीं दिया तो हनुमान जी ने उसको एक चनकट दिया, चनकट दिया तो वो लंकिनी गिर पड़ी। क्योंकि मेरे को तो पता चल गया कि अब रावण का अंत होने वाला है। क्योंकि कैसे, क्योंकि मुझे आपका सत्संग मिल गया ना, तो क्या बोलती है लंकिनी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाएग अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक तराजू का पलड़ा तराजू ले लो, तराजू के एक पलड़े पर सारी धन दौलत ऐश्वर्य समृद्धि प्लॉट मकान घर मल्टी स्टोरी सब रख दो तराजू के एक पलड़े पर, और दूसरे पलड़े पर केवल 1 सेकंड का सत्संग रख दो। हनुमान जी को लंकिनी कह रही थी इस 1 सेकंड के सत्संग की महिमा, इसका वजन और इसकी श्रेष्ठता इस सारी संपत्ति पर भारी पड़ेगी, क्योंकि ये मोक्ष से स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग से मोक्ष से और तमाम सुखों से बड़ा सुख सत्संग का होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बगैर विवेक नहीं आ सकता, और सब कुछ मिल सकता है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और भगवान राम की कृपा के बगैर और तो सब मिल सकता है पर सत्संग नहीं मिल सकता। आप और हम यहाँ बैठकर सत्संग कर रहे हैं, इसका अर्थ ही ये है कि हम पर प्रभु श्री राम की कृपा है, और इस राम की कृपा के आपलावन में इस छत तले यहाँ पर हम बैठे हैं। ये सत्संग की महिमा पहली चौपाई से जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भय से स्पष्ट हो जाती है। ये सुंदर कांड। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
भगवान की